आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्स्ट टू कॉलम ऑप्शन के बारे में, जिसमें कि अगर आपका कोई डेटा शीट बना हुआ है और एक ही सेल में आपने मल्टीपल कॉलम्स के डेटा लिखे हुए हैं, तो हम उसे अलग अलग सेल में कैसे सेपरेट कर सकते हैं। सो हे गाइस, दिस इज अमित और जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर और जानते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो जैसा कि हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं, यहाँ पर मैं एक डेटा सिंपल सा बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर नेम, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लास, इसमें और एडिट कर देते हैं। इस सेल को मैं काम करता हूँ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, आपको एक जगह दिखेगा नेम क्लास रोल नंबर, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग जैसे पास और फेल लिख देते हैं यहाँ पर। इस तरीके से मैंने डेटा बनाया और इसके बाद ही हम एक के बाद एक नीचे डेटा लिखते चल जाएंगे। जैसे यहाँ में 12, 21 पास, फिर यहीं पे लिख देते हैं और नाम अनुराग, 11th 23 पास, अनिमेश 10th 24, चलिए फेल कर देते हैं। यहाँ पर रुचि 12th 25 पास, यहाँ पे चलिए अनिमेश को भी पास कर ही देते हैं। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास डेटा बने हुए हैं। अब ये चीज़ है कि ये एक ही कॉलम पे मेरे पास बना हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा डेटा बना हुआ है ये डेटा अलग अलग सेल में आ जाए, यानी कि बाकी के जैसे क्लास है, रोल नंबर है या पास और फेल वाले डेटा वो अलग अलग सेल पे आ जाए। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा स्टेप है, पहले डेटा को सिलेक्ट कर लें, डेटा मेन्यू पे चले जाएं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि किस ऑप्शन के बिहाफ पे आप इसे सेपरेट करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे और इस ऑप्शन में आपको डेटा को फिल करना होगा। तो मैं यहाँ पे टैब के बेसिस पे नहीं, मैं कॉमा के बेसिस पे सेपरेट करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिख जाएगी और इसके बाद क्या करनी है, आपको ओके कर देनी है। और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका डेटा था वो अलग अलग सेल में जो है ट्रांसफर हो गया। था काफी इजी। इसी में कुछ स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि सर अगर ये जो हमारा डेटा है इसको एक बार की अंडू कर देते हैं, इसी डेटा को जरा मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और बाकी इसे दोबारा से इतना रख देते हैं। यहाँ पे चलिए उसी डेटा को मैंने पेस्ट किया, पर एक डाउट रहता है कि सर यहाँ पे जैसे डेटा है और इसमें किसी तरह की स्पेसिंग है, जैसे यहाँ पे देखिए मैंने कुछ स्पेस दे दिए और यहाँ भी चलिए कुछ स्पेस यहाँ भी दे देते हैं और कुछ स्पेसिंग यहाँ दे देते हैं, कुछ स्पेस यहाँ दे दिया। अब इसे हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ऐसे सेपरेट करेंगे तो ये जो डेटा है आपको उतने स्पेसिंग के साथ ही दिखेगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल फिर से सिलेक्शन कर लेंगे, डेटा मेन्यू पे चले जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पे चले जाइएगा। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन मिल जाएगा ट्रिम स्पेसेस का। ठीक है, आपको क्या करना है, ट्रिम स्पेसेस पे जैसे टिक करेंगे आपको नीचे प्रीव्यू दिख जाएगा। अगर मैं ट्रिम स्पेसेस हटा रहा हूँ तब आप नीचे का यहाँ पे प्रीव्यू देखें और ट्रिम स्पेसेस के बाद का आप यहाँ पे प्रीव्यू देखें। और जैसे आप ओके करेंगे ये सेपरेट भी कर देगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर जितने स्पेसेस थे उसे भी एलिमिनेट कर देगा। सो आई होप कि आपको टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से एक और नए वीडियो के साथ जिसमें और एक नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।